हमारा HSSC में करंट जीके का विषय है सेल, SAIL, सेल, IOC, उसके बाद CBDT और उसके बाद है ट्राई, TRAI। सेल, SAIL, सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया और लिमिटेड से सबसे पहले भारत का यह सबसे पुराना इस्पात है। इसके अध्यक्ष लिखो सबसे पहले तो। इसका अध्यक्ष है, सेल का जो अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष है अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश। अच्छा, इसकी स्थापना लिखो 1973। ये एक इस्पात कंपनी है, सेल एक इस्पात कंपनी है। इसका जो मुख्यालय है सेल का न्यू दिल्ली में। अच्छा, अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे पुराना इस्पात जो संयंत्र है ये कौन सा है? ये है टिस्को। ये है झारखंड में, सबसे पुराना झारखंड में है टिस्को। इसकी स्थापना, टिस्को की जो स्थापना की थी जमशेद टाटा ने की थी। इसकी स्थापना जमशेद टाटा ने की थी। ये की थी 1907 में। 1907 और इसकी हुई है 1973। टिस्को जो इस्पात केंद्र है, टिस्को जो इस्पात केंद्र है जो सबसे प्राचीन है, टाटा आयरन, इसका नाम है टाटा आयरन स्टील कंपनी, सबसे प्राचीन। टिस्को, TISCO, टिस्को। उसके बाद IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका अध्यक्ष लिखो श्रीकांत माधव बैद। इसका जो अध्यक्ष है श्रीकांत माधव बैद। अच्छा, इसका जो IOC का जो मुख्यालय ये लुसाने में है। और लुसाने कहाँ है? लुसाने है स्विट्जरलैंड। एक तो
ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। 26 जून को योग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे कि भारत ने सबसे पहले ओलंपिक में भाग लिया, भाग कब लिया? 2000। सबसे पहले 2000 में ओलंपिक में भाग लिया। भारत ने 24 ओलंपिक खेलों में भाग लिया और 35 पदक जीते। भारत ने 24 ओलंपिक खेलों में भाग लिया और 35 पदक जीते। व्यक्तिगत रूप से भारतीय खिलाड़ी जिसने स्वर्ण पदक जीता, प्रथम व्यक्ति है भारतीय खिलाड़ी जो व्यक्तिगत रूप से जिसने जीता है, अभिनव बिंद्रा ने 2008 में। अभिनव बिंद्रा 2008 में जीता है। अच्छा, और महिला 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने। भारोत्तोलन में 2000 में वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता था? वेट लिफ्टिंग में। अब इससे पहले ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? 2020 में हुए थे टोक्यो में। 2020 में टोक्यो में हुए। इसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी में कांस्य जीता था, ब्रॉन्ज। ठीक है। और इसमें एक विशेष बात, बजरंग पूनिया ने भी कांस्य जीता। इसमें इन खेलों में 2020 टोक्यो खेलों में भारत का 48वां स्थान था। भारत का 48वां स्थान था। भारत का 48वां स्थान। उसके बाद सीपीडीटी, इसके अध्यक्ष, सीपीडीटी के जो अध्यक्ष हैं, सीपीडीटी के अध्यक्ष ये है नितिन गुप्ता। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। अच्छा,
सबसे पहले जो टैक्स है, टैक्स का जनक कौन है? टैक्स का जो जनक है वो जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन है। एकमात्र राज्य जो टैक्स फ्री है, जिस पर टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री है, वो है सिक्किम। एकमात्र राज्य जिस पर टैक्स नहीं लगता, सिक्किम। सर्वाधिक टैक्स कौन सा राज्य देता है? सर्वाधिक टैक्स ये देता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे अधिक देता है। और सबसे अधिक करदाता, व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक टैक्स करदाता कौन है? वो सबसे अधिक टैक्स देता है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। और विश्व में ऐसा कौन सा देश है, देश जो सबसे अधिक देता है, सबसे अधिक टैक्स देता है विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो सबसे अधिक टैक्स देता है? वो है आइवरी कोस्ट। ये आइवरी जो कोस्ट है, ये कौन से उसमें है? महाद्वीप में। ये पश्चिमी अफ्रीका का है, पश्चिमी अफ्रीका का देश है। और ऐसा कौन सा देश है जहां टैक्स नहीं लगता? जहां टैक्स नहीं लगता तो ये है कुवैत। कुवैत। इसकी स्थापना, CBDT की जो स्थापना हुई थी, ये 1963 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद TRAI, इसके अध्यक्ष पिट्टी वाघेला। इसके अध्यक्ष पिट्टी वाघेला। पिट्टी वाघेला। TRE होती है दूरसंचार विनियामक, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। ये होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया। इसकी जो ट्राई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1997 में। इसका जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली। इसके बाद इसका जो कार्य है, इसका कार्य है कि देश में दूरसंचार उद्योग का विकास करना, दूरसंचार जो उद्योग है उसका विकास करना, और जो वैश्विक सूचना है, विश्व में जो सूचना है, वैश्विक सूचना है उसको पहुंचाना, समाज का हिस्सा।